नमस्कार दोस्तों। संसद के मानसून सत्र का आज का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद हंगामेदार और विवादों से भरा रहा। संसद के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो संसद के बाहर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। पेपर लीक, छात्रों का प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगना शुरू कर दिया है। सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करना शुरू कर दिया। कई विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे, जिसे उन्होंने देश के युवाओं के समर्थन और विरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई बेहद कठोर थी और सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हो गए और चर्चा की मांग करने लगे। विपक्ष का कहना था कि युवाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत बहस होनी चाहिए। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि पहले प्रश्नकाल पूरा होगा और उसके बाद नियमों के अनुसार चर्चा कराई जा सकती है। उन्होंने सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन विपक्ष इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में कई विपक्षी सांसद बेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार बढ़ते हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के बाहर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और युवाओं के समर्थन में नारे लगाए। विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि हाल के छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य कठोर उपायों के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। इसी बीच एक राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं और सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर विशेष उपकरणों के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए। रिपोर्ट में घायल लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और कुछ मामलों में गंभीर उपचार की जरूरत पड़ने का भी जिक्र किया गया। इन दावों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के कुछ हिस्सों को खंडन करते हुए कहा। रिपोर्ट में घायल लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और कुछ मामलों में गंभीर उपचार की जरूरत पड़ने का भी जिक्र किया गया। इन दावों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के कुछ हिस्सों का खंडन करते हुए कहा कि कई दावे भ्रामक और तथ्य की पुष्टि के बिना गलत जानकारी फैलाना उचित नहीं है। दूसरी ओर रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले पत्रकारों और विपक्षी दलों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और किस स्तर पर कौन से कदम उठाए गए थे। यही वजह है कि अब यह मामला केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है। वहीं सरकार की ओर से नियमों, कानून व्यवस्था और संसद की प्रक्रियाओं का पालन करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज़्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं
और सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज़्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल इतना तय है कि संसद का यह सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहने वाला। छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही का यह विवाद अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। यही वजह है कि अब यह मामला केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है। वहीं सरकार की ओर से नियमों, कानून व्यवस्था और संसद की प्रक्रियाओं का पालन करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल को बेहद गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज़्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल इतना तय है कि संसद का यह सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहने वाला। छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही का यह विवाद अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, विपक्ष अपनी रणनीति को कितना आगे बढ़ाता है और क्या संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो पाती है या नहीं।